समझ रहे हैं आप? तो वो एक मौलवी है, उस पर पागलपने का दौड़ा पड़ा हुआ है, वो मंदनी, वो तमाम खुराफातें करता फिर रहा, दौड़ा पड़ा हुआ है। तुझे क्या समझ रहे हैं? महमूद मदनी, हाँ महमूद मदनी नाम है, जनरल सेक्रेटरी है वो जमीयत का। हाँ, एक बाबा ने तुम्हारे नबी की शान में गुस्ताखी की है, रामगिरी जी के बारे में। रामगिरी नाम का बाबा है, क्या किया तुमने? हेलो गाइज, एक बार फिर स्वागत है भाइयों का चैनल रिएक्शन बाबा में। मेरा नाम है राम। मेरा नाम है दीक्षा। तो गाइज, आजकल जो टॉपिक चल रहा है सबसे ज्यादा वो है महमूद मदनी साहब का, जो कि एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हैं, यानी कि नेता हैं। और ओवैसी हैं, असादुद्दीन ओवैसी जो हैदराबाद के एमपी भी हैं, उनको लेके उन्होंने कुछ बोला है। और मुस्लिम धर्म को, एक तो वो मुस्लिम हैं ही हैं पहले से महमूद मदनी साहब, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसी कुछ टिप्पणी करी है मुस्लिम कम्युनिटी के लिए कि मुस्लिम समाज के ही लोगों को बुरा लग गया है। तो वीडियो का टाइटल है महमूद मदनी ने की ओवैसी की मुखालफत मुझे नहीं पता, बहुत ही ज्यादा खड़ी उर्दू है, मुखालफत मुझे नहीं पता। अब ये वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। शायद ओवैसी साहब और उनका कुछ झगड़ा चल रहा है। क्यों झगड़ा चल रहा है? क्योंकि ओवैसी उन पे भड़के हुए हैं, क्योंकि उन्होंने एक मुस्लिम होकर मुस्लिमों के लिए ही गलत बोला है। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगेगी। तो गाइज, अपने विचार आप लोग कमेंट में जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और इस वीडियो को भी लाइक करें। और आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन वीडियोज भी मिलते रहें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब। गाइज, आज का रिएक्शन हम स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स प्ले। समझ रहे हैं आप? तो वो एक मौलवी है, उस पर पागलपने का दौड़ा पड़ा हुआ है, वो मंदनी, वो तमाम खुराफातें करता फिर रहा, दौड़ा पड़ा हुआ है। तुझे क्या जरूरत पड़ी है भाई? समझ रहे हैं आप? उस पर ऐसा पागलपने का दौड़ा पड़ा हुआ है, ऐसा पागलपने का दौड़ा पड़ा हुआ है कि वो ऐसी कौम की मुखालफत कर रहा है। यार, कोई तुम्हारी हितों की आवाज उठा रहा है, कोई तुम्हारी आवाज जो है पार्लियामेंट में उठा रहा, कोई तुम्हारी आवाजों को उठा रहा, तुम्हारा हक अगर कोई मार रहा तो उसके लिए कोई खड़ा है। तो कम से कम कौम अगर उसका चुनाव कर रही है, उसके पीछे जा रही है, तो यार देखो कि हमारे कौम का कोई अच्छा कायद होना चाहिए, मगर वो मुखालफत पे लगा हुआ। समझ रहे हैं? महमूद मदनी, हाँ महमूद मदनी नाम है, जनरल सेक्रेटरी है वो जमीयत का। हाँ, तो अजीब मसला आया। कोई अगर कोई काम लेकर के चल रहा है तो कम से कम आप उसकी मुखालफत ना करो, अगर सपोर्ट भी नहीं कर सकते तो बात है कि अच्छा, मतलब उसका विरोध मत करो, मुखालफत मत करो, रोकने की कोई कोशिश ना करो। अभी तुम्हारे नबी की शान में गुस्ताखी की गई, एक बाबा ने तुम्हारे नबी की शान में गुस्ताखी की है, रामगिरी जी के बारे में। रामगिरी नाम का बाबा है, क्या किया तुमने? मैं पूछता हूँ इन महमूद मदनी साहब से कि तुमने क्या किया उसके लिए? तुमने ना जबान से मुखालफत की, ना एहतजाज किया। जिनकी तुम मुखालफत कर रहे हो वही माई का लाल था, जो लाखों कारों को लेकर के मुंबई पहुंचा था और लाखों नौजवानों को लेकर के मुंबई पहुंचा था। लाखों उसकी रैली में थे और मुंबई में जाके उसने बता दिया था, कानून को हाथ में नहीं लिया बल्कि कानून पे अमल करते हुए, कानून को साथ में लेते हुए उसने वहां के डीएम को मेमोरेंडम दिया और कहने लगा, बता दिया जमाना सुन ले, मुसलमान हर चीज बर्दाश्त कर सकता है मगर नबी की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसके साथ जो लाखों की भीड़ थी वो यही ऐलान कर रही थी, दुनिया वालों कान खोल के सुन लो, लंबे नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। हम गुनाहगार मानते हैं, हम खताकार हैं, इसियां शियार हैं, हम मानते हैं, लेकिन जब नबी की अजमत की बात आया करे, जब नबी के नामूस की बात आया करे तो जलसे में आने वालों खुदा की कसम काम छोड़ दो। अगर नबी की नामूस की बात आए तो खाना छोड़ दो, अगर नबी की इज्जत की बात आए तो पीना छोड़ दो। यार, हमारी हजारों नस्लें कुर्बान है मेरे नबी की नामूस पर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारी हजारों जिंदगियां कुर्बान है मेरे नबी की जूतियों पर। सही बात। नबी से बढ़ के हमारे लिए कुछ नहीं है और हम तो यही भरोसा लिए बैठे हैं जिंदगी में कि हमारे अमल तो जन्नत के काबिल नहीं है मगर नबी दिला देंगे जन्नत। बस यही बैठे ना, बस यही तो भरोसा कि अल्लाह हम तो इस काबिल नहीं है, हमारे अमल तो इस काबिल नहीं थे, लेकिन मौला तेरे नबी की शफाअत पर बड़ा भरोसा लिए बैठे, तेरे नबी की शफाअत का बड़ा भरोसा करके बैठे। या अल्लाह, कयामत में अगर कुछ काम नहीं आएगा तो तेरे नबी का भरोसा जरूर काम आएगा।
इसी को आला हज़रत कहते हैं दिल बस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का ही सही भारी है भरोसा तेरा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आका अपना पल्ला तो हल्का है, अपना पल्ला तो हल्का है, कयामत में अपने पल्ले में कुछ नहीं है या रसूल अल्लाह। लेकिन अगर हमारे पास कुछ है तो वो आपका भरोसा है जो हमें भारी किए हुए है। और नबी की नामूस के लिए भी अगर एक बात नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो मुझे एक बात बताओ कि फिर मुसलमान कहलाने का तुम्हें हक क्या है, अधिकार क्या है? मुझे इम्तियाज जलील की ये बात बड़ी अच्छी लगी यार। उस दिन से ना मेरे दिल में उसकी इज्जत बढ़ गई। उसने कहा सियासत जाए चूल्हे में। जी बेशक हक बात जी कहा। मैं इसलिए उसकी बात नहीं कर रहा कि वो सियासी है, जो भी मेरे नबी की नामूस पे पहरा देगा वो हमारे सर का ताज है। जी बेशक वाह हक बात है। चाहे वो हो या आप, जो भी मेरे नबी की नामूस का पहरेदार है वो हमारे सर का ताज है। बस इससे आगे हमारी कोई बात नहीं। उसने कहा था सियासत जाए चूल्हे में, मंत्री मंत्री जाए चूल्हे में। कहने लगा जैसे हजार मुस्तफा की अजमतों पे कुर्बान है। जी बेशक सुभान अल्लाह सुभान। और मीडिया वालों ने भी बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया इस रैली को और इस तहजाजात को। जी कोई भी निगेटिव नहीं बोला इस रैली के, सब ने बड़ा पॉजिटिव बयान दिया है और कहा है कि उसने इतनी पब्लिक होने के बावजूद भी एहतियात और कानून को हाथ में नहीं लिया, बल्कि एहतियात को हाथ में लेके और कानून पे अमल करते हुए, संविधान पे अमल करते हुए उसने मुकम्मल तरीके से बता दिया कि मुसलमान संविधान का भी पालन करता है और मुस्तफा से मोहब्बत भी करता है। ये बेशक सुभान अल्लाह भी चाहिए, सही बात है। घर में बैठ के बातें कर लेना बड़ा आसान है मेरे भाई, कुछ करना बड़ा मुश्किल काम है। सही है। मैं तकरीर अपनी शुरू कर दूं। एक बार सब लोग जरा मिलके दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जोर से बोलें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाय हाय, ये रबीउल अव्वल शरीफ का महीना है, रबीउल नूर शरीफ है। ये वो महीना है कि जिसकी 12 तारीख में नबियों का नबी, पैगंबर आज़म, साहिब शरीयत, मालिक जन्नत, आमिना का लाल, फातिमा का बाबा, हसनैन का नाना तशरीफ लाया। सुभान अल्लाह। ये वो मुबारक महीना है, रबीउल अव्वल शरीफ की 12 तारीख को मेरे नबी तशरीफ लाए। इसको मिलादुन नबी कहा करो, मिलादुन नबी का महीना, ईद मिलाद कहा करो, 12 वफात ना कहा करो। आम तौर से देहातों में ये 12 वफात के नाम से ज्यादा मशहूर। 12 वफात नहीं कहना चाहिए, आम तौर से देहात में 12 वफात ही कहते हैं। हाँ, 12 वफात नहीं कहना चाहिए। वफात का माना आता है मर जाना, इंतकाल कर जाना, फौत हो जाना। तो हम जो खुशी मनाते हैं नबी के इंतकाल की खुशी नहीं मनाते, नबी के आने की खुशी मनाते हैं। सुभान अल्लाह। नबी के आने की खुशी मनाते हैं, नबी के जाने की खुशी नहीं मनाते। ये बताया जाता है और जो बयान हुआ, इख्तिलाफ है इन बातों में, लेकिन जो बयान हुआ कि नबी के आने की तारीख भी 12 है और जाने की तारीख भी 12 है। अच्छा, तभी 12 आने की भी 12 है, यानी 12 रबीउल अव्वल को आए और 12 रबीउल अव्वल को तशरीफ ले गए। ठीक है, हाँ। लेकिन जो मुखालिफ हैं वो क्या कहते हैं, जो नबी का मिलाद मनाते हैं, नबी का जलसा मनाते हैं, कहते भी तुम खुशी क्यों मना लो, नबी का तो इंतकाल हुआ इस तारीख में। तो सीधा साधा मुसलमान, भोला भाला सुन्नी मुसलमान चक्कर में पड़ जाता है। तो उनको बता दो इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नियत के ऊपर है। अगर तारीखें दोनों ही 12 हैं, मगर हमारी नियत जाने वाली नहीं है, हमारी नियत आने वाली है। समझ में बात आई नहीं आई? और समझा दूं, करीब कर दूं। जोहर की नमाज पढ़ने जाते हो, जोहर में दोपहर में जोहर होती है नहीं होती है? फजर में फजर होती है, फजर में 4 रकात नमाज है। ठीक है, एक आदमी अपनी नमाज पढ़ रहा, 2 सुन्नत पढ़ेगा पहले, फिर 2 फर्ज पढ़ेगा, पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा?
दोनों के रुकू एक से, दोनों का क़याम एक सा, दोनों के सजदे एक से। कैसे पता चलेगा कि फर्ज है या सुन्नत? बहुत खूब हमें कैसे पता चलेगा अभी? तो नियत से पता चलेगा जी। नियति तो करते हैं 2 रकात नमाज सुन्नत या 2 रकात नमाज फर्ज, पढ़ते सब कुछ वही है, खाली नियत का फर्क है। जी बेशक। नहीं बात समझ में आई? आ गई? तो इन 2 पैरों वाले मौलवियों को भी समझा दिए जो कहते हैं कि 12 रबीउल अव्वल को तुम कैसे मिलाद मनाते हो, जुलूस क्यों निकालते हो, इसमें तो नबी की वफात हुई है, नबी तो तशरीफ ले गए। तो उससे कह देना जो फजर की नमाज पढ़ता कैसे पता चलेगा सुन्नत पढ़ना या तू फर्ज पढ़ना है? तो जवाब देगा नियत से पता चलेगा। तो जब तेरी नियत से पता चलेगा तो मेरी भी नियत से पता चलेगा। नारे रिसालत, नारे ऐसे तेज बोलने से क्या आवाज ज़्यादा पहुंचती है क्या लोगों तक? नबी सरकार की आमद, धीरे भी बोलते हैं, बड़ा अच्छे से समझ में आता है। की आमद, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, पर ऐसा हो सकता है जुनून लग जाने के लिए लोगों के अंदर। तेरी नियत में खोट लग रहा है, खोट। चोर की दाढ़ी में तिनका है, हंसने कोई बात नहीं, खबरदार जो हंसे। अभी मैं ये कहूं कि जो मेरा मोबाइल ले गया वो बर्बाद हो जाए, वो तबाह हो जाए। मेरा कोई मोबाइल चुरा लो, मैं कहने लगूं भाई जो मेरा मोबाइल ले गया वो पट हो जाए, तो एक आदमी के मौलाना बुरा मत कहो उसे, तो मैं तो खुद ही समझ जाऊंगा मोबाइल किसने चुराया है कि नहीं है? मैं तो चोर को कह रहा हूँ, तू क्यों खटक रहा? जी खटक रहा। मेरी बात समझ रहे? मैंने किसी का नाम तो नहीं लिया ना, मैं तो चोर को कह रहा हूँ कि वो पट हो जाए, वो बर्बाद हो जाए जिसने चोरी की है मेरी, तो तू क्यों खटक रहा? जैसे ही तू बुरा माना मैं खटक गया कि काम तेरा है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? अरे भाई हम तो एक बात बताओ, नबी गए भी इसी तारीख में, आए भी इसी तारीख में, तो तू जाने वाली बात ही क्यों कर रहा है? इसका मतलब तिनका है। तू आने से खुश नहीं है, नबी के जाने से खुश है। तू आने से खुश नहीं है, तू नबी के जाने से खुश है। और सुन, हमारा अकीदा तो ये है, तू जाने वाली बात कर रहा, नबी गए कहीं नहीं है, बस थोड़ी देर के लिए मौत का जायका चटा है। नबी तो कल भी जिंदा थे, नबी तो आज भी जिंदा है। फर्क इतना है कि कल जमीन के ऊपर जिंदा थे, आज अपनी कब्र में जिंदा है, इसलिए हम नबी को मुर्दा नहीं मानते। अरे हमारा तो ये ऐलान है कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूप, मिस्र फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलफाम अली साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हम तो नबी को मुर्दा आज भी नहीं मानते। गए कहाँ नबी? तू जाने की बात करता, चलेगा कहाँ गए? वो आज भी यही है। और बताऊं मैं कहाँ है, एड्रेस देके जाऊं? दे दूं? सुनो यार जी और मेरा जो एड्रेस होगा। तो भाई ये वीडियो थी, एड्रेस तो नहीं मिल पाया, मुझे लग रहा है शायद इसके 2 पार्ट होंगे जहां तक है। जैसा कि इन्होंने स्टार्टिंग में बोला महमूद मदनी को लेके, वो उस बंदे के खिलाफत मुखालफत कर रहे हैं जो बंदा मुस्लिम भाइयों के लिए बोलता है। भाई बड़ी अच्छी थी, क्योंकि उन्होंने बोला भी था कि संत गिरी रामगिरी जी महाराज हैं जो महाराष्ट्र से हैं, उन्होंने नबी की शान में कुछ गुस्ताखी भरे शब्द बोले थे। ऐसा मुस्लिम भाइयों का मानना है, जिसको लेके कि महाराष्ट्र में बहुत सारी चर्चाएं हो चुकी हैं, बहुत सारी कहानियां हुई हैं इसको लेके अलग अलग तरीके से, और अलग ही था पूरा। महमूद मदनी साहब जो कर रहे हैं, आप लोगों को क्या लगता है, क्या वो कहाँ तक सही है मुस्लिम भाइयों के लिए, कहाँ तक गलत है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताना गाइज। वीडियो अच्छी लगी है शेयर करें दोस्तों के साथ, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। और आप चाहते हैं आपका ऐसे रिएक्शन वीडियोस फ्यूचर में भी मिलते रहें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब। गाइज आज के रिएक्शन में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट और किसी रिएक्शन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइज, सी यू गाइज, टेक केयर गाइस।